हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू बुक लेकर आई हूँ जिसमें जिसके में ये तुलसी महारानी जी के बारे में इस बुक में दिया गया है। ये बहुत ही प्यारा सा बुक है। ये भी मैं दिल्ली नोएडा से ही लेकर आई थी, इस्कॉन टेम्पल से। तो इस बुक में देखिए, मैं बता रही हूँ। इस बुक में समर्पण दिया हुआ है, पहला पन्ना, जिसमें बताया गया है कि प्रभुपाद ने क्या क्या किया था, कितने सारे जीवन काल में मंदिर का स्थापना किया, कृषि समुदायों और वैदिक भोजनालय और गुरुकुलों की स्थापना करवाई थी उन्होंने। विश्व भर में उनको अनेकों आध्यात्मिक उत्सव का आयोजन और लाखों लोगों में भगवत प्रसाद का वितरण किया था। ये सारा कुछ इसमें इस पन्ने में दिया हुआ है, यहाँ से आता है। उसके बाद दिया हुआ है, यहाँ बताया गया है श्रीमती तुलसी महारानी का महत्व। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। पहला चैप्टर जो है तुलसी महारानी का महत्व है, जिसमें कि वृंदा देवी का वृंदा कुंड, वृंदा देवी श्री कृष्ण की संदेश वाहक, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का साथ, तुलसी महारानी के साथ जप की महिमा, श्रीमती तुलसी महारानी और श्री रूप मंजरी का संबंध। ये सारा चीज़ ऐसे ऐसे करके चैप्टर्स दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हो। एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे ये मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण है। इसमें भी बताया गया है कि मैं घोर अज्ञान में के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, इस तरह से सब कुछ बताया गया है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे प्रस्ताव। ये प्रस्ताव भी है, ये हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले पहला चैप्टर में क्या दिया गया, तुलसी महारानी जी के बारे में क्या बोला गया है। श्रीमती तुलसी महारानी का महत्व। वृंदावन देवी राजा केदार की कन्या के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने वन की तपस्या की, जिसके कारण स्वरूप उस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। श्रीमती वृंदा देवी के अभिभाव संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 86वें अध्याय में स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण अपने मुख कमल से विस्तृत वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता नंद महाराज अत्यंत उत्सुकता पूर्वक राजा केदार की कन्या के विषय में श्रवण कराने की जिज्ञासा करते हैं। राज कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे उनके वंश और चरित्र के विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। नंद महाराज के इन उत्साहवर्धक वचनों को सुनकर परम भगवान श्री कृष्ण केदार राजा की कन्या के रूप में प्रकट हुई वृंदा के दिव्य कार्यों का वर्णन करने लगे। हे पिता, इस सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभव मनु हुए और उनकी पत्नी का नाम सतरूपा था। उनके पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए और उत्तानपाद के महर्षि पुत्र ध्रुव हुए। उनके पुत्र नंद सावर्णी और उनके पुत्र राजा केदार हुए। राजा केदार महान विष्णु भक्त एवं संतों दीपों के अधिपति थे। उनकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी सभा में सदैव उपस्थित रहता था। स्वयं वरुण देव केदार राजा को 9 लक्ष गाय, सुवर्ण भूमि, अवश्य हाथी हाथी एवं उत्तम मणि, हीरे, माणिक्य आदि प्रदान करते थे। केदार राजा प्रतिदिन इन सब मूल्यवान वस्तुओं का दान ब्राह्मण और वैष्णवों में करते थे। वे सब की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले थे। प्रतिदिन प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक ब्राह्मणों को भोजन एवं दान प्रदान करते थे। इस प्रकार से
अत्यंत उदार एवं विष्णु भक्ति पर्याय राजा इंद्रिय निग्रह करके अत्यंत सरल जीवन व्यतीत करते हुए सदैव श्री भगवान के दिव्य नामों का जप करने में निमग्न रहते थे। एक दिन वे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। तब उस महान यज्ञ कुंड से वृंदा का जन्म हुआ। यहाँ पे फिर एक ये है श्लोक है, उसके बाद फिर उसके बारे में फिर यहाँ आगे बताया गया है। तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलूँगी। ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी का साथ और प्यार बना रहा तो इसी तरह मैं इस चैनल को भी आगे बढ़ाऊँगी। धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।